Hello everyone, welcome to my channel Education Simplified by OCDC. This is विनोद कुमार गर्ग. अगर आप दिल्ली सबॉर्डिनेट सर्विसेज के द्वारा निकाली गई होम्योपैथिक डिस्पेंसर की वैकेंसीज़ के बारे में तैयारी करना चाहते हैं, एग्ज़ाम के लिए स्पेसिफिक नोट्स परचेज़ करना चाहते हैं, तो आप 9876371788 पे संपर्क कर सकते हैं और कुछ डेमो क्वेश्चन आपको देने जा रहा हूँ मैं इस वीडियो के माध्यम से. तो पहला क्वेश्चन हमारा है कि पावर ऑफ द डोज विच कैन नेवर बी एब्सोल्यूट बट कंसिस्टेंटली वेरिएबल अकॉर्डिंग टू द. अब क्या पूछा गया इस क्वेश्चन में कि खुराक की शक्ति, जो भी पेशेंट को डोज दी जाती है उसको खुराक बोलते हैं, तो उसकी जो शक्ति होती है, जो समर्था होती है काम करने की, जो कभी भी पूर्ण नहीं हो सकती बल्कि लगातार परिवर्तनशील होती है, तो वो किसके अकॉर्डिंग, किसके अनुसार परिवर्तन उसका किया जाता है डोज का. तो पहली ऑप्शन आपके पास है अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द कंप्लेंट, के जो पेशेंट है उसकी क्या कंप्लेंट है, उसकी क्या शिकायत है, उसको क्या दिक्कत है. दूसरा है अकॉर्डिंग टू द एक्टिविटी ऑफ द रेमेडी, के जो इलाज दिया जा रहा है उसका क्या एक्शन है. एंड ऑप्शन सी है अकॉर्डिंग टू द एज, सेक्स एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पेशेंट, के जो पेशेंट है उसकी एज यानी कि उसकी उम्र कितनी है और उसका सेक्स यानी कि उसका लिंग क्या है, वो मेल है या फीमेल है, एंड उसकी बॉडी की स्ट्रक्चर, उसका जो शारीरिक संरचना है वो कैसा है. इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज, कि इन सभी के अनुसार जो डोज है वो चेंज हो सकती है. क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है डिस्पेंस होम्योपैथिक रेमेडीज बाय बिगिनिंग एट डैश एटेन्यूएशन इन ऑर्डर टू लर्न द ससेप्टेबिलिटी ऑफ द पेशेंट, कि शुरुआत में होम्योपैथिक उपचार का जब वितरण करते हैं पेशेंट को, तो वो रोगी की संवेदनशीलता को जानने के लिए कैसे स्टार्ट करना चाहिए. तो इसका ऑप्शन है विद लोएस्ट एटीन्यूएशन, ऑप्शन बी है हाईएस्ट, ऑप्शन सी है ऑप्टिमम एंड ऑप्शन डी है एनी ऑफ दीज. तो इसका आंसर आएगा एट हाईएस्ट एटीन्यूएशन. एटीन्यूएशन का मतलब पोटेंशिएशन भी होता है, जो होम्योपैथी में टर्म यूज़ होती है फॉर द हम कह सकते हैं कि फॉर द पोटेंशियल का मतलब होता है ताकत. ठीक है, कि जो डोज की ताकत है, मेडिसिन की ताकत है, उसको पोटेंशिएशन या फिर हम एटीन्यूएशन बोलते हैं. क्वेश्चन नंबर 3 है द डिल्यूशन इज डैश एज कंपेयर टू मदर टिंचर, कि जो मदर टिंचर होता है उसकी तुलना में जो डिल्यूशन है उसकी पोटेंसी कैसे होती है, कितनी होती है. तो ऑप्शन पहली है कि डिल्यूशन जो है वो वीकर होती है एज कंपेयर टू मदर टिंचर, ऑप्शन बी है ऑलवेज पोटेंट होती है, ऑप्शन सी है इक्विवेलेंट होती है, ऑप्शन डी है कि वो वीकर भी हो सकती है, स्ट्रॉन्गर भी हो सकती है. तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी, कि जो डिल्यूशन होती है वो ऑलवेज पोटेंट होती है एज कंपेयर टू मदर टिंचर, यानी कि मदर टिंचर से ज़्यादा शक्तिशाली होती है. क्वेश्चन नंबर 4 द मेडिसिनल एक्शन ऑपरेट्स इन प्रोपोर्शन टू, कि जो किसी भी मेडिसिन का औषधि या जो क्रिया होती है, जो एक्शन होता है, वो किसके अनुपात में संचालित होती है. तो ऑप्शन है अकॉर्डिंग टू द स्ट्रेंथ ऑफ डोज, ठीक है, खुराक की ताकत के अनुसार, ऑप्शन बी है एज ऑफ द पेशेंट, एंड ऑप्शन सी है पेशेंट की ससेप्टेबिलिटी, यानी कि पेशेंट की जो क्षमता है, ठीक है, या फिर पेशेंट की एज, सेक्स, जो मैंने भी बताया आपको वो सारा. तो इसका भी आंसर आएगा ऑल ऑफ दीज. एंड क्वेश्चन नंबर 5 आपका है इन होम्योपैथिक डिल्यूशन, जिसको हम बोलते हैं डायनामाइजेशन और पोटेंशिएशन, इज द प्रोसेस in which the substance is diluted with alcohol और distilled water. ठीक है, जो सब्सटेंस, जो मेडिसिन होती है उसको डिल्यूट किया जाता है अल्कोहल के साथ या फिर डिस्टिल्ड वाटर के साथ, एंड उसको विग्रिसली यानी कि बहुत ज़ोर से शेक किया जाता है, यानी कि हिलाया जाता है. तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं. तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी, सक्शन बोलते हैं इस प्रोसेस को. ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर. व्हेन द सब्सटेंसेस आर इनसॉल्युबल, जब जो पदार्थ होते हैं वो घुलने वाले नहीं होते, पानी में नहीं घुलते, एंड देन दे आर ग्राइंडेड, उसको जो है पीसा जाता है विद लैक्टोज. लैक्टोज जो है मिल्क शुगर होती है, अनटिल इट रीचेस द पॉइंट एट विच इट कैन बी डिजॉल्व, कि जब तक वो इतने महीन हो जाए, इतने बारीक हो जाए कि उसको पानी में घोला जा सके. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी, दैट इज ट्रिचुरेशन. क्वेश्चन नंबर 7 सक्शन प्रोसेस इज हेल्पफुल इन डैश इफेक्ट ऑफ द ड्रग, कि जो सक्शन प्रक्रिया है वो दवा के प्रभाव को क्या करने में सहायक होती है. तो ऑप्शन है एम्पलीफाइंग हीलिंग, कि दवा की जो हीलिंग की कैपेसिटी होती है उसको बढ़ाने के लिए सक्शन प्रोसेस हेल्पफुल होती है.
एंड ऑप्शन बी है रिमूविंग द टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ द ड्रग, ऑप्शन सी है बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी है ओनली बी। तो इसका आंसर आएगा सी, यानी कि बोथ ए एंड बी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 8 है लॉ ऑफ इनफाइनाइटेसिमल डोज इन होम्योपैथी स्टेट्स दैट, जो एक सिद्धांत है इनफाइनाइटेसिमल डोज का, खुराक का, वो होम्योपैथी में क्या दर्शाता है। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी ग्रेटर द डाइल्यूशन ग्रेटर इज इट्स पोटेंसी, कि जितनी डाइल्यूशन ज़्यादा होएगी उतनी दवा की काम करने की जो ताकत जो होती है वो ज़्यादा होएगी। सो बी जो है वो लॉ ऑफ इनफाइटेसिमल डोज के अंडर आता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 है द वर्ड डैश meant an obstacle to cure the deeper root of the disease, कि कौन सी टर्म ये दर्शाती है होम्योपैथी के अंदर कि वो एक ऑब्स्टेकल है किसी बीमारी को ठीक करने के लिए, कि जब डॉक्टर बीमारी को ठीक करने के लिए दवा देता है तो कुछ ऐसी रुकावटें होती हैं जिसके कारण मेडिसिन काम नहीं करती, तो उसके लिए क्या टर्म यूज़ की जाती है। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए, इसको बोलते हैं मियाज़म, MIASM। ठीक है, तो मियाज़म जो है वो 3 होते हैं होम्योपैथी के अंदर। तो कौन कौन से मियाज़म होते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर। सो क्वेश्चन नंबर 10 आपका है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मियाज़म इन होम्योपैथी। ऑप्शन है ए है सोरा, इसको सोरा बोलते हैं, पी साइलेंट है। ऑप्शन बी है साइकोसिस एंड ऑप्शन सी है सिफिलिस। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस, कि जो सोरा, साइकोसिस एंड सिफिलिस हैं ये होम्योपैथी के अंदर इनको जो है मतलब ऑब्स्टेकल माना जाता है किसी बीमारी को ठीक करने के लिए, यानी कि ये बीमारी को ठीक करने में रुकावट पैदा करते हैं। सो ऐसे ही बेहतरीन वीडियोस आपको मिलेंगे मेरे ऐप के ऊपर, रिकॉर्डेड वीडियोस एंड PDF हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में, बहुत ही कम, बहुत ही वाजिब फीस देकर आप परचेज़ कर सकते हैं पूरा कोर्स। तो उसके लिए आपको संपर्क करना है 9876371788 पे। आपको मॉक टेस्ट भी मिलेंगे एंड आपने डाउनलोड करना है मेरा ऐप OCDC एजू पॉइंट। सो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको मैं दे दूंगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए OCDC एडू पॉइंट को और करे अपनी मेडिकल एंड गवर्नमेंट जॉब एग्जाम्स का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।